एसएम इन्फोटेक के और एक व्यापार अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सबको व्यापार का 3 इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिन टिप्स को जानकर आप भी आपका अकाउंटिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस कर पाओगे। अगर आप लोग लास्ट तक ये वीडियो को देखते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा बोनस टिप्स भी मिलेगा। अगर आप नए नए व्यापार ऐप को यूज कर रहे हो, आपको व्यापार ऐप में अकाउंटिंग या बिलिंग करना नहीं आता है, तो हमारे चैनल में ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है व्यापार का, व्यापार जीरो टू हीरो कह के। वो प्लेलिस्ट में व्यापार का सब अकाउंटिंग एंट्री का ट्यूटोरियल पहले से बनाया हुआ है। आपको बस वीडियोज को वॉच करना है, आपको सब कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग वीडियोज को वॉच कीजिए, आप सीख जाओगे। बिना आपका टाइम वेस्ट किए आइए मैं आप सबको मेरा डेस्कटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ ये 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आप लोग कैसे करोगे एंड इसका बेनिफिट्स क्या रहेगा। पहले जो इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको दिखाऊंगा वो है शो प्रॉफिट ऑन इनवॉइस। इस सेटिंग को करने के बाद आप लोग इनवॉइस को क्रिएट करते वक्त, मतलब सेल इनवॉइस को क्रिएट करते वक्त आपका उस बिल में कितना प्रॉफिट आ रहा है वो आप लोग देख पाओगे। अब मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। शो प्रॉफिट व्हाइल मेकिंग इनवॉइस, ये सेटिंग्स को यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोग आपका डेस्कटॉप वाले व्यापार ऐप को ओपन कर लीजिए। देन इसके लेफ्ट साइड ऊपर हेल्प में क्लिक करके चेक फॉर अपडेट में क्लिक करके इसको अपडेट कर लीजिए। अगर आपका ये ऑलरेडी अप टू डेट है तो बहुत ही बढ़िया, तो आप लोग यहाँ से ओके कर दीजिए। अगर आपका अप टू डेट नहीं रहता है तो अप टू डेट होने का इंतजार कीजिए एंड देन एप्स को रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ शो प्रॉफिट व्हाइल मेकिंग इनवॉइस, ये फीचर कैसे काम करता है। तो मैं एक एड सेल करके एक सेल इनवॉइस को क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए इसका ऑटोमेटिक सेल प्राइस आ गया है। यहाँ पे देखिए सेव बटन है, उसके लेफ्ट में प्रिंट है, उसके लेफ्ट में और एक बटन आ चुका है, यही है वही वाला बटन, शो प्रॉफिट एंड लॉस वाला बटन। इस बटन में आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए सेल अमाउंट है 300 एंड टोटल कॉस्ट आपका आ रहा है यहाँ पे 250 रुपया एंड यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिखा रहा है 50 रुपीज। तो ये है शो प्रॉफिट व्हाइल मेकिंग इनवॉइस वाले फीचर। ये जो शो प्रॉफिट बटन है ना, ये बाय डिफॉल्ट आपका ऑन नहीं रहता है, ये बटन आपको दिखेगा ही नहीं। ये बटन को आप लोग कैसे इनेबल करोगे अब मैं आपको वही बता देता हूँ। ये बटन को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है, जो कि यूटिलिटीज के नीचे रहता है। सेटिंग्स में क्लिक कर दीजिए आप लोग। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्शंस में जाइए। ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ पे एक है शो प्रॉफिट व्हाइल मेकिंग सेल इनवॉइस। इसमें आपका चेक रहना चाहिए। आपका देखिए ये पहले से चेक नहीं रहता है, आपको इसमें आके इसको चेक कर देना है। देन राइट साइड से आप लोग क्रॉस कर दीजिए। तो अब आप लोग जब सेल इनवॉइस क्रिएट करने जाओगे तो ये वाले बटन आपको इनेबल दिखेगा। अगर अनचेक करके रखोगे तो ये बटन नहीं रहेगा। अब आता है सेकंड इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो डिस्काउंट ड्यूरिंग पेमेंट। इस सेटिंग में हम लोग क्या सीखेंगे, पेमेंट इन एंट्री करते वक्त कैसे हम लोग उस पेमेंट इन में ही डिस्काउंट दे दे पार्टीज को। मान लीजिए आपका कोई कस्टमर 2 महीने 3 महीने पहले परचेस किया था, अब जाके वो उस बिल का पेमेंट आपको दे रहा है, तो उसका बिल का जो जीएसटी फाइल वो तो 2-3 महीने पहले ही हो चुका है, लेकिन अब जो पेमेंट दे रहा है वो कम दे रहा है। आपका 1000 रुपया ड्यू था, वो 500 रुपया आपको दे रहा है, तो उसका डिस्काउंट आप लोग कैसे करोगे? क्या आप लोग फिर से 2 महीने पहले वाले बिल को ढूंढोगे, वहां पे जाके उसमें माइनस करोगे लेस 500 रुपीज, देन यहाँ पे पेमेंट एंट्री करोगे? तो ऐसे करने से आपका अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पेमेंट इन में ही डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पेमेंट इन के दौरान कैसे डिस्काउंट दिया जाता है व्यापार ऐप में। अब हम लोग देखेंगे कैसे पेमेंट इन लेने के दौरान ही कस्टमर्स को हम लोग डिस्काउंट दे सके। पेमेंट इन आप लोग 2 तरीके से एंट्री कर सकते हो। एक तो हुआ यहाँ पे ऐड मोड में क्लिक करके पेमेंट इन में क्लिक कर सकते हो, और एक प्रोसेस है आपको सेल में क्लिक करना है। देन सेल के अंडर यहाँ पे पेमेंट इन दिखेगा, इसके राइट में जो प्लस आइकॉन है इसमें क्लिक करके आप लोग पेमेंट इन ले सकते हो। पेमेंट इन लेने के पेमेंट इन लेते समय आपको यहाँ पे पार्टी चूज करना है। देन पेमेंट टाइप कैश में, चेक में, या आपका कोई अकाउंट पे लेना चाह रहे हो आप लोग, वो यहाँ से चूज करना है। देन रिसीव अमाउंट यहाँ पे देना है, जैसे कि हमें पता है पहले से। लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो डिस्काउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा ये सेटिंग्स को इनेबल करने के बाद। तो आइए देख लेते हैं डिस्काउंट वाले ऑप्शन हम लोग यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। तो मैं इसको क्रॉस करके यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। देन मैं सेटिंग में जाऊँगा इसको इनेबल करने के लिए। देन ट्रांजैक्शंस,
देन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे देखिए हमने शो प्रॉफिट फाइल मेकिंग इनवॉइस को ऐड किया था। उसके थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट ड्यूरिंग पेमेंट्स। मैं रिपीट करता हूँ, डिस्काउंट ड्यूरिंग पेमेंट्स का एक ऑप्शन रहेगा, इसको आपको चेक कर देना है। सिंपली आप लोग चेक कर दीजिए, देन क्रॉस करके बाहर जाइए। अब आप लोग जब पेमेंट इन लोगे, सॉरी मैं सेल इनवॉइस में आ गया। अब आप लोग जब पेमेंट इन करने जाओगे तो आपको यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का एक ऑप्शन भी दिख जाएगा। देखिए ये पार्टी एबीसी इन्फोटेक का 1100 रुपया उधार है, तो यहाँ पे हमने 1000 रुपया रिसीव किया, देन 100 रुपया उसको डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट में हम लोग डालेंगे 100 रुपया, टोटल में वो 1100 रुपया ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्काउंट का ऑप्शन पहले नहीं था, इस सेटिंग को एनेबल करने के बाद ये ऑन हो गया है। ओके, तो उसके बाद आप लोग सेव कर दीजिए। तो अब हो गया आपका डिस्काउंट ड्यूरिंग पेमेंट इन। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मल्टी विंडो सेल्स एंट्री। इस सेटिंग में आपको सीखने को मिलेगा आप लोग कैसे एक साथ बहुत सारे पार्टीज का सेल का टैब को ओपन रख के एक साथ सबका बिल क्रिएट कर सकोगे। अब आपका और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा कि एक पार्टी का सेल इनवॉइस क्रिएट करते करते जब दूसरे पार्टी तीसरे पार्टी आपके शॉप में आता है, उनका सेल इनवॉइस भी पैरेलली आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ। उस केस में आपको एड सेल करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे मल्टी विंडो सेल्स एंट्री। तो आप लोग एड सेल करके एक कस्टमर का यहाँ पे सेल एंट्री करते करते दूसरे कस्टमर में जाओगे। कैसे जाओगे? यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड ऊपर कस्टमर 1 का एक सेल इनवॉइस क्रिएट करके रखा है हमने। फिर देखिए यहाँ पे इसके राइट में एक प्लस आइकन है, आप इस प्लस में क्लिक कर सकते हो, अनलेस आप लोग Ctrl+T को प्रेस कर सकते हो तो दूसरे सेल इनवॉइस भी यहाँ पे क्रिएट होगा। और आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तीसरे कस्टमर भी आ गया है, तो प्लस में क्लिक करके और एक यहाँ पे सेल इनवॉइस ऐड कर सकते हो। तो एक साथ आप लोग 3 सेल या इससे भी ज्यादा आप जितने भी क्रिएट कर सकते हो 4-5 सेल का टैब में स्विच करके हर एक पार्टी का बिल को आप लोग यहाँ पे एंट्री कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्टी का सेल एंट्री। देन आप लोग इसे प्रिंट भी ले सकते हो, देन आप लोग सेकंड पार्टी में भी स्विच कर सकते हो, थर्ड में स्विच कर सकते हो, फिफ्थ में स्विच कर सकते हो। इस टाइप से आप एक साथ बहुत सारे पार्टीज का सेल एंट्री एक साथ कर सकते हो। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। उम्मीद करूंगा अब तक वीडियो को देखने के बाद आपको ये 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग शो प्रॉफिट ऑन इनवॉइस, डिस्काउंट ड्यूरिंग पेमेंट इन एंड मल्टी विंडो सेल्स एंट्री ये सब कुछ आ गया होगा। अब बारी आता है जो बोनस पॉइंट में आपको बताया था, वो बोनस पॉइंट क्या रहेगा। बोनस पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा आप लोग व्यापार में कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करोगे, ताकि कोई भी यूजर जो आपका कंप्यूटर को यूज करते हैं वो व्यापार अब जब खुलने जाए तो उसमें पासवर्ड का पॉपअप शो हो, पासवर्ड देने के बाद वो व्यापार ऐप को यूज कर पाएगा, ताकि आपके सिवा कोई भी बिना पासवर्ड के आपका व्यापार ऐप में कोई भी छेड़खानी ना कर पाए। देखिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखा हूँ, तो इस वजह से ऐसे शो हो रहा था। तो आप कैसे इस पासवर्ड को इनेबल करोगे, मैं आपको अभी वही दिखा देता हूँ। पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग सेटिंग्स में जाइए, देन सबसे ऊपर जो जनरल सेटिंग्स है इसमें क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे इनेबल पासवर्ड आपका ऑफ रहेगा, आपको इसको चेक करके ऑन कर देना है। ठीक है, तो मैं एक बार ऑफ करके आपको प्रोसीड्यूर बता देता हूँ। ऑफ करने के लिए इस चेक में हमें क्लिक करना है, देन इसको ओके करना है, तो आपका पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। अगर आपका पासवर्ड पहले से नहीं दिया हुआ है तो आपको इनेबल पासवर्ड में चेक करना है। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड टाइप करने के लिए बोलेगा, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। एक बार टाइप करना है, देन उसके बाद वही पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे टाइप कर देना है। ओके, देन सेव कर दीजिए। अब आपका एप्लीकेशन रिस्टार्ट लेगा एंड आपको पासवर्ड देना पड़ेगा अब से व्यापार ऐप को एक्सेस करने के लिए। उम्मीद करूंगा इन चारों सेटिंग्स में से आपका कोई ना कोई जरूर फेवरेट होगा। आपका जो फेवरेट सेटिंग्स जो आपको सबसे अच्छा लगा वो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सेटिंग अच्छा लगा। और ऑल्सो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस टाइप के और भी वीडियोज को देखने के लिए। वीडियो को अभी तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।